देवी। आप किस पंचायत से हैं? हुसेपुराती से। अच्छा, आप किस पद के उम्मीदवार हैं? मुखिया। मुखिया। अच्छा, आपने मुखिया पद को क्यों चुना? मुखिया पद को इसलिए चुना कि मैं यहाँ 3 साल से मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, ठीक है। वर्तमान में भी पंचायत स्तर के लिए इसलिए मैंने मन बनाया कि मंडल अध्यक्ष 11 पंचायत के हम हैं, लेकिन हमें लगा कि मेरा खुद का पंचायत सबसे पिछड़ रहा है। सबसे बड़ा योजना आया था नल जल योजना, जो मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा योजना था, और उसमें इतना ज़्यादा लूट खसोट बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ, अभी तक पूर्ण रूप से सही ढंग से कोई भी मतलब आपका ये नहीं चालू है। नल जल चालू नहीं है, अभी भी 50% मतलब कि तितर बितर है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का शौचालय का योजना आया, ठीक है, तो उसमें हम खुद थे, लगभग 80% लोगों के पास आज के डेट में सबके पास में है, बन चुका है। राशन कार्ड 20% हमारे पंचायत में वैसे लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैंने 584 राशन कार्ड वैसे गरीबों का बनाने का काम किया जो एकदम मतलब गरीबी रेखा से नीचे थे, जिनके पास एक दूर जमीन नहीं था। अच्छा, आप जीते हैं तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या है? जैसे कि नल जल बता रहे हो, तो इस पर आपका क्या एक्शन होगा? नल जल के लिए सबसे पहले तो हम कंप्लेन करेंगे, उसके बाद में जहां तक चाहेंगे कि जो बना हुआ है उसको सुचारू ढंग से चालू करवाएं। 11 वार्ड है, 11 वार्ड में चालू करवाएं। 11 वार्ड का 11 वार्ड बंद है? बंद नहीं है, 6-7 चल रहा है, लेकिन 3-4 अभी मतलब आपका आगे का लक्ष्य क्या है? कुछ अलग प्लान? आगे का लक्ष्य है कि पढ़ाई लिखाई वाला, शिक्षा बहुत माने बेकार स्थिति में है, सरकारी स्कूल सरकारी व्यवस्था बहुत बेकार स्थिति में है। कोशिश करेंगे वहाँ से नीचे से ऊपर तक शिक्षा मंत्री लोगों से बात करके और उसको सुचारू ढंग से करवाएं, लोगों को समझाएं। शिक्षा ही सबसे पहला प्राथमिकता होगा मेरा। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं आपका पंचायत हुसेपुराती वो बाढ़ के इलाके में आता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? बाढ़ इलाका आता है, ये आज का नहीं है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सरकार सिर्फ योजना बनाती है, पैसा छींटती है पब्लिक के बीच में, होता कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस पर जहाँ तक हम तो मुखिया के कैंडिडेट हैं, मम्मी लड़ रही हैं, तो आगे पहले उस पर क्या एक्शन होता था? जो पहले बाढ़ आते थे तो उस पर एक्शन क्या होता था? वही है, जुमलेबाजी है, बस आया 5,000 10,000 बांट देना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। क्षति होता है 6,000 रुपया मिलता है, क्षति होता है 60,000 6 लाख रुपया अगर लोगों का क्षति होता है, उसके लिए सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। जितना बार हाथ में रुपया बटाता है, अगर उस सरकार उस पर सही ढंग से अमल करे तो बांध बन जाए वहाँ पे सीमेंट का। लेकिन वहाँ पे तो बांध तो है, बांध रुकता है, कहाँ से पानी का निकासी है, कहाँ निकालना है, ये सरकार को सोचना चाहिए। सब लूट खसोट में है, नीचे से पूरा बार प्रभावित जो भी उसमें पदाधिकारी नीचे से ऊपर तक टोटल का टोटल भ्रष्ट है। उसमें हम जीते थे भ्रष्टाचार, मतलब अपने गांव में हम अपने स्तर से पंचायत लेवल तो बहुत ऊंचे लेवल का बात हो गया, कहीं मैं बात कर रहा हूं। हाँ, पंचायत लेवल में कोशिश करेंगे कि उसको कैसे भी मिलकर समाधान किया जाएगा। कि आपको बोले हैं कि अभी भी हम मंडल अध्यक्ष है वर्तमान साहब में। कितने साल से हैं? हाँ, 3 साल हो गए। आपने 3 साल में क्या क्या विकास किया? पिछले साल तो आपको पता होगा कि जो बाढ़ आया था, हम अपने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से तो हम नहीं देखे थे कि उस टाइप का बाढ़ आया था जो पिछले बार आया था। उस बाढ़ और कोरोना काल और बाढ़ के समय ही हम ज़्यादा सक्रिय हो अपने पंचायत में, और शायद उसी का नतीजा है कि पब्लिक ने हमको कहा कि आपके जैसा लोग चाहिए, आपके पंचायत में हुसेपुराती में अगर आ जाए तो इस पंचायत का कल्याण हो जाए। और मैंने काफ़ी मेहनत किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी का भी योगदान रहा था, पूरा का पूरा उसमें चला था, ठीक है। टीकाकरण से लेकर तो आपको उम्मीद है जीत मिलेगी? 100%। हम नहीं खड़ा हुए हैं, हमको खड़ा कराया गया है, वहाँ की जनता हमको खड़ा कराई है कि आप आइए, आप विकास कीजिएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? जी, हम हुसेपुराती पंचायत के वार्ड नंबर 11 के निवासी हैं। अच्छा, जैसा कि मुखिया पद के इस बार के उम्मीदवार गीता देवी हो रही है, कैसी उम्मीदवार हैं? ये बहुत ही अच्छी उम्मीदवार है। जितने उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ लड़ रही चुनाव, उसमें सबसे अच्छी उम्मीदवार है, जिन्होंने हम लोग को काम का मतलब इनमें काम करने की अभिलाषा है। ये शुरू से, ये लगभग 3 साल से गाँव में। इससे पहले आपके गाँव में विकास हुआ था? इससे पहले तो छोटा मोटा विकास हुआ है, लेकिन उस विकास से कोई ये नहीं है, सब रह गया मतलब क्या बोलते हैं, माटी के तले। जी, माटी के तले ही सब विकास रहा। आपको उम्मीद है कि गीता देवी विकास करेगी? हम लोग तो उम्मीद लगा के ही इनको चुनने जा रहे हैं। जी, हम लोग को तो आशा है कि लगभग 400 या 500 मतों से ये जीतेंगी। जी, मतलब जीत कंफर्म है? जी, जीत कंफर्म है इनकी। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पंकज कुमार सिंह। आप किस पंचायत से हैं? हुसेपुराती। अच्छा, जैसा कि नया उम्मीदवार गीता देवी इस बार की चुनाव मुखिया पद के उम्मीदवार लड़ रही है, वो कैसे उम्मीदवार है? बहुत अच्छी उम्मीदवार है, और अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव हो रहा है, हर जगह आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, महिला सीट है,
लेकिन लड़ाई पुरुष बेस पर ही लड़ा जाता है। अच्छा, आपके गांव में जो पिछले मुखिया थे उसने विकास किया है? विकास किया, जो सरकारी योजनाएं थी नल जल वगैरह का वो सब कुछ काम किया है, लेकिन जनता को जो चाहिए वो नहीं मिली। जनता के उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा। अच्छा, आपको गीता देवी से उम्मीद है? गीता देवी से उम्मीद क्या है, उनका कार्यकाल 2 साल पहले से शुरू है। लगभग पंचायत में उनके द्वारा 800 लोगों को शौचालय दिलवाया गया, 600-700 लोगों को राशन कार्ड बनवा कर दिया गया है, 500-600 गरीब का वृद्धा पेंशन करवा कर दिया गया है उनके द्वारा, न कुछ रहते हुए। फ्लड एरिया है मेरा, बाढ़ के समय भी काफ़ी तत्परता से वो लोग माने बाढ़ में भी सहयोग किया। अच्छा, बाढ़ के टाइम आपके जो प्रत्याशी है वहाँ के कैसी व्यवस्था करते हैं? उनको कोरोना हो गया था उस समय, जनता खोज रहा था, हम कोरोना एक दिन भी झांकने नहीं गए फ्लड एरिया में कि हमारा जो जनता कैसा है। गीता देवी की जो सन हुए बेटे, मतलब वो आपके मदद करते हैं? वही लोग कह रहे हैं कि पुरुष के नाम पर ही महिला चुनाव लड़ती है। उनका बेटा 3 साल से मेरे पंचायत में इतना वर्क कराया है जिससे हम लोग काफी प्रसन्न हैं, और वो नौजवान चेहरा है, उसको लेकर हम उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास जी हुआ। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं हुसैनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि गीता देवी वो महिला उम्मीदवार है, वो कैसी उम्मीदवार है? वह एक बहुत ही शिक्षित, और मैं विगत लगभग 3 वर्षों से देखते आ रहा हूं कि उनका जो प्रोग्रेस रहा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो उम्मीद रही है, उस उम्मीद पर उन्होंने कायम रखा है। इसीलिए जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है, और यह 100% गारंटी है कि लगभग 300-400 वोटों से वो जीतेगी। मतलब जीत कंफर्म है? जीत कन्फर्म है। अच्छा, आपके जो पिछले जो कुछ साल में आपका गांव का क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, जो विकास हुआ है वह 9 के बराबर हुआ है, और ये जो 3 वर्षों में जो वर्तमान मुखिया थे उनसे ज़्यादा विकास करके लोगों को, जनता में अब विश्वास जगाया, लोगों को दिखाया कि हम नवयुवक हैं। नवयुवक रहते हुए भी कहने का मतलब है कि इतना विकास हुआ जो जीते हुए भी लोग नहीं कर पाए। तो आपको उम्मीद है कि अगर इनका सीट अगर निकल जाता है तो आपके गांव का विकास? उम्मीद क्या है, विश्वास है कि अब होगा। चलिए, बात करना। बिहार हर्पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।